कौन हो तुम? यह घटना साल 2012 की है। नेपाल के जनकपुर के पास एक छोटे से गांव में रमेश, बदला हुआ नाम, अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश स्वभाव से बहुत सीधा और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। गर्मियों के दिन थे, इसलिए गांव के लोग अक्सर रात को अपने घरों के बाहर या छतों पर सोया करते थे। लेकिन रमेश का कमरा घर के सबसे पिछले हिस्से में था, जहां एक पुरानी खिड़की सीधे गांव के श्मशान की तरफ जाने वाले रास्ते पर खुलती थी। एक रात करीब 2:30 बजे रमेश की अचानक आंख खुली। उसे लगा कि कमरे में कोई चल रहा है। जैसे ही उसने आंखें पूरी खोली, उसे खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई का कद सामान्य इंसान से बहुत बड़ा था, करीब 7 फीट। रमेश ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक वह परछाई खिड़की से हटकर दीवार की तरफ बढ़ी। तभी कमरे का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि रमेश को कंपी छूटने लगी। उसने देखा कि दीवार पर एक बहुत बड़ा अजीब सा साया रेंग रहा था। वह साया किसी बड़े हाथ की तरह दिख रहा था, जिसके नाखून असामान्य रूप से लंबे और नुकीले थे। रमेश ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन खौफ के कारण उसका गला पूरी तरह से लॉक हो गया। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह खौफनाक हाथ धीरे धीरे दीवार से उतरकर रमेश के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। रमेश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। तभी उसे अपने चेहरे पर एक बेहद ठंडी और सड़ी हुई दुर्गंध वाली सांस महसूस हुई। अगले ही पल उस बर्फीले और भारी हाथ ने रमेश की गर्दन को पीछे से दबोच लिया। रमेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर बर्फ की सिल रख दी हो और कोई उसे बिस्तर से नीचे खींच रहा हो। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी उंगली में पहनी भगवान की अंगूठी को उस हाथ से छुआ दिया। अंगूठी छूते ही एक अजीब सी चीख गूंजी और वह हाथ गायब हो गया। सुबह जब रमेश उठा तो उसकी गर्दन पर काले और नीले रंग के उंगलियों के निशान साफ बने हुए थे, जैसे किसी ने उसे सच में दबाया हो। इस घटना के बाद रमेश को कई दिनों तक तेज बुखार रहा और आज भी वह उस कमरे में अकेले सोने से डरता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस रात श्मशान की कोई अतृप्त आत्मा उसके कमरे में दाखिल हुई थी। दोस्तों, यह घटना आज भी उस गांव के लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। अगर आपको यह सच्ची कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी सच्ची और खौफनाक घटनाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि अगली डरावनी कहानी सीधे आप तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खौफनाक दास्तान के साथ।